मुल्क की मौशी सूरत हाल की बेयकीनी से डॉलर की कीमत बेलगाम। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 5 रुपये 81 पैसे महंगा। तारीख की बुलंद तरीन कीमत 221 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर के रेट्स हाई, 222 रुपये से ऊपर फरोख्त होने लगा। डॉलर की कीमत बढ़ने से मुल्की कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स 117 पॉइंट्स कमी से 41,250 के करीब ट्रेड हो रहा है। आलमी मालियाती रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी बी कर दिया। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा 17 अरब डॉलर रहा। मालियाती खसार और महंगाई की बुनियाद पर रेटिंग मनफी की गई। आइंदा माली साल के लिए भी खदशात का इजहार। करंट अकाउंट खसारा 10 अरब डॉलर होने का खदशा, अशिया की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। बारिशें थमते ही मुल्क में लोड शेडिंग बढ़ गई। शहरों में 8 घंटे और देही इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। ज़िमनी इलेक्शन खत्म होते ही इन हलकों में भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है। लाहौर में ट्रांसफार्मर की खराबी पर बिजली की घंटों बंदिश। घड़ी शाहों में इलाका मकीनों का एहतजाज। कसूर, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन से PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा कर दिया। ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना था वो इलेक्शन कमीशन पर जोर देते हैं कि PTI फॉरेन फंडिंग केस में ताख़ीर के शिकार फैसले को जल्द सुनाए। मज़ीद कहा कि रियासती इदारों पर बार बार हमलों के बावजूद इमरान न्याज़ी को खुली छूट है और इमरान न्याज़ी को खुली छूट ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। हुकूमती मुद्दत पूरी करें या जल्द इलेक्शन करवाएं, हुक्मरान इत्तेहाद आज लाहौर में सर जोड़कर बैठेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान समेत दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने आज कोयटा का दौरा भी मनसूख कर दिया। उधर आसिफ अली ज़रदारी आज सबरा काफलीक चौधरी शुजात हुसैन से मिलेंगे। पीपल्स पार्टी फौरी इंतखाबात की मुखालिफ है। इत्तेहादी हुकूमत की हिमायत जारी रखने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के महाज पर डट गई। हुकूमत छोड़ने की तजवीज़ मुस्तरद। पंजाब असम्बली में वज़ारत आला के इंतखाब पर भरपूर मुकाबला किया जाएगा। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत नून लीग की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी और हिमायती आज़ाद अरकान असम्बली भी शिरकत करेंगे। 22 जुलाई के असम्बली इजलास और दीगर उमूर ज़ेर बहस आएंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है राना सनाउल्लाह की 5 MPAs को गायब करने की धमकी सियासी गुंडागर्दी का सबूत है। मेंबर्स को उठाया जाना और खरीदो फरोख्त जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक देगी। डॉलर 218 रुपये का हो चुका। तबाहल मईशत की किसी को फिक्र नहीं। सियासी इस्तेहकाम ना आया तो झाड़ू फिर जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर का ट्वीट। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, मियां जावेद लतीफ ये भी बता दें कि उनको कौन डरा रहा था। जावेद लतीफ नवाज शरीफ के सच बोलने का क्यों मुतालिबा कर रहे हैं, खुद ही सच बोल दें। पंजाब असम्बली में हारे तो इमरान खान की तरह उठकर भागेंगे नहीं, ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का कहना है, ज़िमनी इलेक्शन वाली 20 सीटें PTI की थीं, हमने उनसे 5 हासिल की। आम इंतखाबात का ज़िमनी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, हमने अपने सारे असासे आवाम के सामने रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इमरान खान की तरफ से एडवोकेट ख्वाजा हारिस दलाइल देंगे।
पीपी 7 रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर वोटों की दोबारा गिनती शुरू न हो सकी। आरओ ने तमाम उम्मीदवारों को 11:30 बजे कैंप ऑफिस कहोटा में तलब किया था। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक नून लीग के राजा सगीर 49 वोटों से जीते हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 26 जुलाई तक तोसी कर दी गई। अदालत ने पीटीआई रहनुमा हसन नयाजी की अबूरी जमानत खारिज कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में यास्मीन राशिद बोली, हुकूमत ने जुल्म ढाया और इंतहा कर दी। इस हुकूमत ने हम पर दहशतगर्दी के पर्चे कराए, आपने जो जुल्म किया अवाम सारा हिसाब लेंगे। मुस्तरा चीमा बोले, अवामी अदालत से इंसाफ पर मबनी फैसला आ गया है। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, चीनी, आटा और दालें गायब हो गईं। शहरियों का कहना है गुज़श्ता कई हफ्तों से दाल, घी, चीनी के शेल्फ्स खाली पड़े हैं। ऐसी सब्सिडी का क्या फ़ायदा जो गरीब आवाम तक नहीं पहुंच रही। जिस चीज़ पर हुकूमत ने सब्सिडी दी है वो दस्तयाब भी नहीं। कराची में मतला बरालूद, आज दिन में हल्की बारिश का इम्कान। ठट्ठा, बदीन, इस्लामकोट में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। थेरथर के पहाड़ी सिलसिले और काछू में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। काछू के सैकड़ों देहात का जोही और दादू से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन का रास्ता भी बंद हो गया। बरतानिया में गर्मी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। गुज़श्ता रोज गर्म तरीन दिन रहा। आज भी शदीद गर्मी पड़ेगी। पारा 41 डिग्री तक जा सकता है। हुकाम के लोगों को घरों में रहने की हिदायत। गर्मी के बाद रनवे पिघल जाने से ल्यूटन हवाई अड्डे पर परवाजें मनसूख। यूरोप में भी शदीद गर्मी। स्पेन में 4 दहाइयों के रिकॉर्ड टूट गए। दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर गया। अमरीकी सदर जो बाइडन के दौरा मशरिक़ वस्ता के बाद प्यूटन मुतहरिक। रूसी सदर ईरानी सदर से मिलने आज तेहरान पहुंचेंगे। तुर्क सदर तैयब उर्दवान भी मुलाकात में शरीक होंगे। रूस यूक्रेन जंग के बाद की सूरत हाल और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक श्रीलंका पहला टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। 342 रन के रिकॉर्ड हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की मोहतात बैटिंग। खाने के वक्फे तक 68 रन बना लिए। मेज़बान टीम दूसरी इनिंग्स में 337 रन बनाकर आउट हुई। दिनेश चंदिमल का शानदार खेल एक एंड पर जमे रहे। 94 रन बनाकर नॉट आउट लौटे। मोहम्मद नवाज ने 5 और यासिर शाह की 3 विकेटें। पहली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का आगाज। मुल्क भर के 718 क्लब्स में से 10 क्लब नेशनल लेवल राउंड में जगह बनाने में कामयाब हुए। हॉकी स्टेडियम लाहौर में जारी मुकाबलों में पंजाब के 4 क्लब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से 2-2, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान से 1-1 क्लब शरीक है। फाइनल 23 जुलाई को खेला जाएगा। पाकिस्तानी एथलीट इरफान महसूद का 53वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मंजूर। 60 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में 54 स्क्वाट्स जंप लगाए। इरफान महसूद पुशअप्स कैटेगरी में सबसे ज्यादा 28 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं।